नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। गुजरात को PM मोदी की सौगात, रोपैक्स फेरी सर्विस का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत के निकट हजीरा और भावनगर जिले के घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया। यहाँ PM मोदी ने कहा कि किसी एक प्रोजेक्ट के शुरू होने से कैसे व्यापार करने में आसानी भी बढ़ती है और साथ साथ जीने में आसानी भी कैसे बढ़ती है, उसका ये उत्तम उदाहरण है। आज घोघा और हजीरा के बीच रोपैक्स फेरा सर्विस शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों के लोगों का वर्षों का इंतज़ार खत्म हुआ। हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकार्पण किया गया। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश में मारे गए 3 आतंकी, अफसर सहित 4 सुरक्षाकर्मी शहीद। सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से लगे माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करने को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया। हालांकि मुठभेड़ में सेना के 1 अधिकारी सहित 4 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। एक रक्षा प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रात के समय आतंकवादियों ने उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठियों को जवानों ने चुनौती दी, उनमें से 3 को मार गिराया। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। बाइडेन का भारत को पहला तोहफा, 5 लाख से अधिक भारतीयों को दे सकते हैं अमेरिका की नागरिकता। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे जिसके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा वह सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। केंद्र सरकार ने बड़े बदलाव के साथ हज यात्रा 2021 का ऐलान किया। कोरोना महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव के साथ केंद्र सरकार ने हज 2021 का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज पर रवाना होने से पहले सभी को कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कई अन्य बदलाव हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज 2021 में कोरोना महामारी के मद्देनज़र राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल गाइडलाइन का कड़ाई से पालन किया जाएगा। हज के लिए आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2020 है। हज के लिए आवेदन ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के जरिए एवं ऑफलाइन भी जमा किए जा सकते हैं। नकवी ने कहा कि हज 2021 जून जुलाई के महीने में होना है। पूरी हज प्रक्रिया सऊदी अरब और भारत सरकार के कोरोना आपदा के मद्देनज़र किए जाने वाले मानदंड, आयु मानदंड, स्वस्थ परिस्थिति और अन्य जरूरी दिशा निर्देश के अनुसार हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हज व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। बन गई बात, 6 महीने बाद LAC पर खत्म होने जा रहा भारत चीन टकराव। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 6 महीने से अधिक समय तक भारत चीन के बीच तनातनी के बाद आखिरकार दोनों देशों के बीच बात बनती दिख रही है। बताया जा रहा है कि चुशूल में 6 नवंबर को कॉर्प्स कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत में दोनों देश तनाव खत्म करने का रास्ता तलाशने में कामयाब रहे हैं। एशिया के 2 शक्तिशाली देश पिछले कई महीनों से युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। जून में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हो चुकी है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद पत्नी मेलेनिया देंगी तलाक। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है तो अब उन्हें पत्नी मेलेनिया भी तलाक देने जा रहे हैं। मेलेनिया ट्रंप के साथ 15 साल पुराना रिश्ता तोड़ने जा रही हैं। व्हाइट हाउस के एक पूर्व सहयोगी ने दावा किया है कि जोड़ा 15 साल पुराने शादी के बंधन को तोड़ने जा रहा है और मेलेनिया ट्रंप के व्हाइट हाउस से बाहर निकलते ही उन्हें तलाक दे देंगी। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान को बड़ा झटका। यूरोप के बाद 188 देश लगा सकते हैं उड़ानों पर प्रतिबंध। पाकिस्तान को
आने वाले दिनों में एक बड़ा झटका लग सकता है। पाकिस्तान में फर्जी लाइसेंस मामले को लेकर 188 देश उनकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान एयरलाइंस में पायलट लाइसेंसिंग मुद्दे पर 188 देशों के लिए उड़ान भरने और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने में विफलता के कारण प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। फर्जी पायलट लाइसेंस घोटाले के कारण UK और यूरोपीय संघ ने पहले ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को उड़ानों पर 6 महीने तक प्रतिबंध लगा रखा है। इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर। मुश्किलों में फंसे नेपाल के काम नहीं आया चीन, भारत ने एक बार फिर भेजे 28 वेंटिलेटर। कोरोना काल में भारत ने एक बार फिर नेपाल की बड़ी मदद की है। इसी साल 2020 में चीन को खुश करने के लिए नेपाल ने भारत के साथ सदियों पुराने रिश्ते दांव पर लगा दिए। इसके बावजूद भारत ने नेपाल के सबसे बेहतर सहयोगी होने का दावा निभाया है। भारत ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में मदद के लिए नेपाल सरकार को 28 ICU वेंटिलेटर दिए हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा, भारत की सरकार ने नेपाल सरकार को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के तहत 28 ICU वेंटिलेटर दिए हैं। बयान में कहा गया है कि भारत के राजदूत विनय M. क्वात्रा ने नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढाकल को वेंटिलेटर सौंपे। अगली खबर, मिथिलांचल वासियों का सपना हुआ पूरा। दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरा पहला यात्री विमान, मिला वाटर सैल्यूट। मिथिलांचल वासी खासकर दरभंगा के निवासियों को दीपावली व छठ से पहले बड़ा तोहफा मिला है। लोगों के वर्षों का सपना पूरा हुआ। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरा पहला विमान दिल्ली से उड़ान भरकर 11:45 पर पहली उड़ान दरभंगा एयरपोर्ट पहुंची तो लोगों ने तालियां से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर उसे वाटर सैल्यूट दिया गया। इसके साथ ही आज से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले समाचार की ओर। इनकम टैक्स देने वालों ने भी लिया किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, आधार कार्ड से हुआ खुलासा। बिहार के आयकर दाता किसानों ने भी PM किसान सम्मान योजना का लाभ लिया है, लेकिन जब योजना को आधार से जोड़ा गया तो उनकी पोल खुल गई। अब तक राज्य में 36,823 ऐसे किसान चिन्हित किए जा चुके हैं। इन किसानों को पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 महीने का समय दिया है। तय अवधि में पैसा नहीं लौटाए तो उनके खिलाफ गलत जानकारी देने की कानूनी कार्रवाई सरकार कर सकती है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।